Hi, this is answer discussion of 3rd of January 2022. दो सवाल थे। पहला सवाल था प्रिपेयर अ नोट ऑन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो कीवर्ड क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यूटिलिटी, फ्री फेयर इलेक्शन। सी, चुनाव जो होते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होता है। आर्टिकल 326 में लिखा होता है एडल्ट सफरेज, बट आरपीए 1950 एंड 1951 में चुनाव से रिलेटेड डिटेल्ड प्रोविजंस होते हैं। बट स्टिल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हमने देखा कि एट टाइम्स ये डिफ़िकल्टी होती है इलेक्शंस को फ्री और फेयर मैनर पे कंडक्ट कराना। अब बिकॉज ये ड्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, तो ईसीआई ऐसे नॉन लीगली बाइंडिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेके आता है। एक जनरल रूल बुक टाइप है, गाइडलाइंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना पड़ता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, सो दैट इलेक्शन का आउटकम टैम्पर नहीं हो। सेकेंड जो था वो था इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द ईयर 2021। तो इसमें काइंड ऑफ हमें रिकैप लेना था पूरे 2021 ईयर का कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी किस डायरेक्शन में मूव हुई। हमें इसके हाइज भी बताने थे और लोज भी बताने थे, एंड देन एक प्रेजेंट करना था वे फॉरवर्ड फॉर 2022 ईयर। सो अगेन दिस वाज वेरी वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक। इसमें एक पूरा समराइज करना था हमें जितने भी फॉरेन पॉलिसी के इवेंट्स हुए हैं 2021 में, सिग्निफिकेंट इवेंट्स। एट द सेम टाइम फॉरेन पॉलिसी में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ परमानेंट नहीं होता। देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज। कुछ टाइम पहले सऊदी और यूएई के बीच में फ्रेंडशिप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, फिर अब्राहम अकॉर्ड हुआ बिकॉज सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए। तो सिमिलरली फॉरेन पॉलिसी का जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ना जजमेंटल टाइप स्टेटमेंट्स नहीं पास करने चाहिए, और जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत रिफाइंड होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और इस तरीके से होना चाहिए कि इंडिया के इंटरेस्ट कहाँ पर है। ज़्यादा सेंटिमेंटल और जजमेंटल हमें डिसीजंस नहीं देने चाहिए कि चाइना इज़ लाइक दैट, या फिर नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव, और लैंग्वेज बहुत रिफाइंड होना आईआर में बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो आंसर सबमिशन किए हैं। सी, आंसर सबमिशन के लिए आप ज्वाइन द डिस्कशन पे जाओ और अपने आंसर्स यहाँ पे अपलोड कर दो। आप जो फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे हो साइमल्टेनियसली अगर आप उसका पीडीएफ बना के भी मुझे सेंड कर दोगे तो मेरा वर्क इजी हो जाएगा। सो शेयर योर पीडीएफ एज वेल, बिकॉज 1 by 1 इमेज को कॉपी करके पीडीएफ में बड़ा टाइम लगता है। ओके, तो शेयर योर पीडीएफ एज वेल। ऑलराइट, सो सबमिशन यहाँ पर है अनुराग का, विशाल, प्रियंका, आरती, रामनरेश, अदिति, विश्वजीत, आशा, आकांक्षा, दमन, पीयूष, रिया, सपना, पॉन्टिंग, मुजम्मिल, इंद्रानी, आलिया, नितिन, दीपक, विशाल, रामनरेश, शुभम, वर्षा, लिली, अनुराग, दीपक और शीतल का। सो मैंने ये सारे सबमिशंस का बना लिया है पीडीएफ, एंड लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन। सो ये पहला कॉपी है अनुराग का। अनुराग ने सवाल लिखा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। तो सी, ये गाइडलाइंस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए, पार्टीज को भी और उसके कैंडिडेट्स को भी, प्रायर टू इलेक्शन। सी, कितना सिंपल लैंग्वेज है और टू द पॉइंट हमने बता दिया। दिस इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो ये इलेक्शन कमीशन को हेल्प करता है टू फुलफिल इट्स ड्यूटी अंडर आर्टिकल 3 to 4, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। तो ये जो ऑपरेशनलाइज होता है जिस दिन से इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है उसके ठीक बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब इसकी ओरिजिन स्टोरी भी बताया आपने कि असेंबली इलेक्शन केरला 1960 से ये स्टार्ट हुआ। ईसीआई ने रिकॉग्निशन तो देता ही है, ईसीआई पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन, बट एट द सेम टाइम ईसीआई उनको एक जनरल गाइडलाइन कोड ऑफ कंडक्ट भी एस्टैब्लिश करने लग गया। अब इसके 8 मेजर प्रोविजंस आपने बताए, जैसे जनरल कंडक्ट क्या होगा, मीटिंग्स हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, रैलीज निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, जो प्रोसेशन होता है। अब इसमें एक और चीज़ हमें लिखना था, जैसे ओमिक्रॉन का थ्रेट है तो ईसीआई सोच रहा था अभी इन राज्यों में चुनाव जो होने हैं वो करवाएं या नहीं करवाएं। तो ये भी ईसीआई का मैंडेट होता है कि कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करवाना। पोलिंग डे का होता है, देन ऑब्जर्वर्स होते हैं जो अगर इरेगुलरिटी हो रही है मतदान के समय तो वो ईसीआई और इसको ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करते हैं।
और चेक भी करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पार्टी इन पावर के पास भी जिम्मेदारियां हैं कि ये नहीं कि इलेक्शन टाइम आया और बहुत सारी स्कीम्स अनवील होने लग गई। नो, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो कोई मेजर स्कीम अनाउंसमेंट नहीं हो सकते हैं। देन इलेक्शन मैनिफेस्टो पे भी ऐसे दिस सर्टेन प्रोविजंस होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मॉडल कोड कंडक्ट, आदर्श कंडक्ट। ओके, अब इसका लीगल एनफोर्समेंट की बात होती है तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ईसीआई बोलता है इसको जनरली फॉलो कराने के हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं, तो ऐसा कुछ लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट अपने तरीके से ईसीआई इसको एनफोर्स करा सकता है। देन वे फॉरवर्ड क्या होगा, हाईएस्ट पॉलिटिकल पार्टी कई बार क्या होता है वो गवर्नमेंट मशीनरी को अपने साथ यूज करती है, तो इससे क्या होता है इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो एट टाइम्स टैम्पर हो सकता है। तो दैट इज वाई इस पूरे इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का यूटिलिटी बहुत है। अब इसमें हम थोड़े चैलेंजेस भी लिखते हैं कि क्या एक्चुअली लीगल एनफोर्समेंट नहीं है, तो चैलेंजेस आते हैं इसके एनफोर्समेंट में। प्लस जब से जैसे सोशल मीडिया आ गया, आईटी आ गया है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अकॉर्डिंगली अपडेट करना जरूरी है। देन दिस इज विशाल्स कॉपी, आपने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे लिखा, एक्सीलेंट, सी शुरू में ही बता दिया दिस इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसके सारे अपने पिलर्स बताए, गवर्नमेंट बॉडीज, कैंडिडेट्स, देन ओपोनेंट कैंडिडेट, नया प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हो सकता, लाइक दैट। तो द आइडिया इज कि पूरा जो कंडक्ट है, जो उम्मीदवार है और जो पार्टी भी है, चाहे वो गवर्नमेंट में है या ओपोजिशन में, उनको किस तरीके से कंडक्ट करना है इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ड्यूरेशन में, कि इनका ये जो कंडक्ट है वो इलेक्शन को अनफेयरली टैम्पर नहीं कर पाए। तो दिस इज जनरल कंडक्ट एंड देन मीटिंग्स। फिर ये पेज दूसरा था, प्रोसेशन, पोलिंग डे, ऑब्जर्वर, पार्टी इन पावर, इलेक्शन मैनिफेस्टो। फिर ये आ पाए यूटिलिटी पे। तो ये ध्यान रखना है जो आपने अच्छे से किया कि जो सवाल में पूछा गया है ना उसी की सब हेडिंग बना दो, यूटिलिटी ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सो दिस इज द यूटिलिटी, गुड। देन एक वे फॉरवर्ड भी बताना था, सो दिस इज अ वे फॉरवर्ड। अगेन वेरी वेरी गुड, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। देन प्रियंका, योर आंसर बहुत अच्छे हैं। वंस अगेन आंसर में कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है, आप आंसर कर रहे हो साथ ही साथ उस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज रियली गुड। और ये जितने भी आंसर्स हम देख रहे हैं ना, ये बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है, आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है इसका एग्जाम प्रिपरेशन में। सिलेबस भी हमारा साइमल्टेनियसली कवर हो रहा है, गुड। तो दिस इज ईसीआई ऑनरशिप, दिस इज ऑटोनोमस बॉडी। देन फॉर्म हुआ, हेडक्वार्टर हुआ, एग्जीक्यूटिव, प्रेजेंट, सीईसी एंड 2EC। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, तो ये गाइडलाइंस हैं, ये सारे आपने गाइडलाइंस बताए। 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। देन दीज आर द हाइलाइट्स, टाइम पीरियड है, किस टाइम पे लगेगा। जैसे कई बार क्या होता है वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, वोटों को खरीदने की कोशिश होती है, जैसे कुछ लिकर का बेनिफिट दे दिया या कैश दे दिया, इस टाइप से। तो इन सब चीज़ों को भी चेक करना ज़रूरी होता है, वो ईसीआई का मैंडेट है। पोल ऑब्जर्वर्स होते हैं, मीटिंग्स हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, इलेक्शन साइलेंस का भी एक पीरियड हो जाता है 48 आवर्स से पहले, और किसी भी तरीके की जो अनटूवर्ड एक्टिविटी है जो इलेक्शन आउटकम को टैम्पर कर सकती है वो अलाउ नहीं करना है, जैसे ब्राइब हो गया, लाइक दैट। फिर आपने ये प्रोविजंस लिखे ना, दिस इज गुड स्ट्रैटेजी। देन इसमें चैलेंजेस भी आएंगे। 100 मिनट्स वॉयलेशन होता है तो क्या होता है, तो सी ये सारे दिस कैसे वॉयलेशन करने की पार्टीज कोशिश करती है। तो जो पार्टीज होती है वो भी बड़ा स्मार्ट होती है, ये लूप होल्स निकालती है एमसीसी में और उसके साथ फिर प्ले करते हैं। तो कॉम्प्लायंस का ये वर्जन है। देन इवोल्यूशन, तो 1960 से स्टार्ट हुआ, 62 में आया, फिर स्ट्रिक्टली इस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात हुई। अब जो पार्टी इन पावर है तो वो गवर्नमेंट मशीनरी या फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का मिसयूज नहीं कर रही इलेक्शन आउटकम को चेंज करने के लिए, इस पे भी नज़र रखी जाती है। मैनिफेस्टो आया, फिर लीगल इन्फोर्समेंट, तो ईसी इसका एनफोर्समेंट कराता है, इलेक्शन कमीशन। बाकी कुछ जो एक्शंस हैं पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर आईपीसी के, सीआरपीसी के लॉज में भी आ सकते हैं। चैलेंजेस इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन, तो ये जो स्ट्रैटेजी ना लोग कितना सिस्टमेटिकली हर पार्ट को हमने किया, तो ये इस तरीके से आंसर को स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। ये जुडिशियल डिले हो गया, फॉल्स प्रोमिसेस, वायलेंस हो जाते हैं, सोशल मीडिया, दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, जिससे इलेक्शन आउटकम कई बार चेंज होते हैं। जैसे यूएस इलेक्शन में हमने देखा था ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया।
सॉल्यूशंस क्या हो, जैसे ये अच्छा है, सी विजिल मोबाइल ऐप है, मीडिया सर्टिफिकेशन हुआ, कॉम्प्लायंस हुआ, अमेंडमेंट इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, तो एक्सेलेंट। देन आपने केस स्टडी भी लिखा, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, दिस NHRC का केस एंड दिस सेकेंड केस। Then there is a conclusion as well. So very good. Your approach, structure, everything is really really good. अब जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो जो कंटेंट है वो हमारा और बेटर होगा, रिफाइन होगा और कनेक्टिव ज़्यादा लगेगा आंसर जितना हम प्रैक्टिस करेंगे। और लिखने से प्रैक्टिस भी आएगी, जल्दी जल्दी लिखना भी आएगा। सो इट इज़ गुड। देन दिस इज आरती, वंस अगेन वेरी गुड आंसर। आपने शुरू में ही बता दिया इंडियन फॉरेन पॉलिसी में पंचशील का कितना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहा है। सो दिस इज देयर। बट पंचशील का भी क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि ये पंचशील जो बनाई थी हमने चाइना के लिए, वो इतना डिलीवर नहीं की, प्लस ये आइडियलिस्टिक ज़्यादा लगती है, रियलिस्टिक चाइना इसको समझता ही नहीं है, तो इसीलिए चैलेंज आ जाता है। 2021 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लिखा, गुड। वैक्सीन डिप्लोमेसी, गुड। ये बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, एक्सेलेंट। देन क्वाड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। लॉज की बात करें तो दिस जो लॉज थे वो ये थे, चाइना के साथ स्टैंड ऑफ, अफगानिस्तान में हम डिलीवर नहीं कर पाए, वैक्सीन जब ज़रूरत थी नहीं दे पाए, नेपाल के साथ इशू हुआ, म्यांमार में मिलिट्री टेक ओवर हो गया और हम खुद को डेमोक्रेसी बोलते हैं, तिब्बत एंड ताइवान में हम नॉन अलाइनमेंट, हम स्टैंड नहीं कर पाए, रशिया चाइना क्लोजनेस हो रहा है, देन इंडिया का एट टाइम्स आइसोलेशन होता नजर आया। फिर वे फॉरवर्ड में आपने बताया नेबर फर्स्ट, गुड, प्रैक्टिकल बन रहे हैं, एडिक्वेट मेजर है, एक्सटर्नल एड। UNSC में भी हम अपने एजेंडा को पुश कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बोला था कि जो क्लाइमेट रिलेटेड बातें हैं वो UNFCC में हो बजाय UNSC में। क्वाड एंड इंडो पैसिफिक भी। सो दिस इज अगेन वेरी गुड समरी। ये सारे पॉइंट्स बड़े रेलेवेंट है 2021 के एंड 22 में भी। देन दिस इज राम नरेश, वंस अगेन वेरी गुड आंसर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? दिस इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मेन पर्पस क्या होता है? ये सारा मेन पर्पस होता है आर्टिकल 324। MCC और ECI का जैसे आपने एग्जाम्पल भी लिखा, दिस इज अ रियली गुड स्ट्रैटेजी। वे फॉरवर्ड क्या होगा? वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि जैसे इलेक्शंस वगैरह में अभी 5 स्टेट असेंबली में है, रूल्स को मैंडेटरी क्यों ना किया जाए, कैंपेनिंग पे स्पेशली जो सोशल मीडिया में है उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और कोविड का भी थ्रेट है अभी, तो दिस इज़ वाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसलिए होता है कि वोटर्स को, गलीबल वोटर्स को बहकाने की कोशिश होती है, हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आ पाता है, ऑफिशियल मशीनरी का एट टाइम्स मिसयूज भी होता है। तो ये प्रोविजंस हैं, जैसे जनरल कंडक्ट हुआ, क्रिटिसिज्म, प्लेस ऑफ वर्शिप, राइट ऑफ एवरी सिटीजन जो है, गुड। मीटिंग पे है प्रोसेशन, तो आपका भी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, लिखने का जो तरीका है, जिस तरीके से आप एग्जाम को इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, दिस इज गुड। पोलिंग डे पे, पोलिंग बूथ पे ऑब्जर्वर, तो सी कितना साफ साफ लिखा हुआ है। पार्टी इन पावर, इलेक्शन मैनिफेस्टो, देन दिस इज एप्लीकेशन ऑफ MCC। तो ये सारी बातें आपने लिखी, ऑफिशियल व्हीकल, लाउड स्पीकर एट्सेट्रा। देन देर इज़ अ कंक्लूजन। कई बार चैलेंजेस आते हैं कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो क्या इसको लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन सेकंड जो क्वेश्चन है वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दिस इज गुड, स्टार्टिंग अच्छी है बहुत। एनविसाज टू वाइडन इट्स स्फीयर, गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स। राइज ऑफ चाइना, दिस इज देयर। देन प्रैग्मेटिज्म होना ज़रूरी है। कोविड-19 डिप्लोमेसी, डेल्टा वेरिएंट, गुड। तालिबान टेक ओवर, तो अपने थीम्स हाईलाइट किया है, गुड। चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम, ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी कल परसों ही चाइना ने फिर नए फोटोग्राफ्स रिलीज किए। 2 क्वाड्स एंड एन ऑकस, विच इज अगेन गुड। ऑस्ट्रेलिया और इधर इंडिया, इजराइल, UAE, US। रशिया एंड नाटो के टेंशंस हैं। देन जोसेफ बाइडेन नए प्रेसिडेंट बने, तो बट अभी स्मूथ ही चल रहा है, ऑल्दो डेमोक्रेटिक दिस US प्रेसिडेंट, बट अभी फॉर नाउ स्मूथ चल रहा है। S-400 इज अगेन हाईलाइट। देन इसके बाद चाइना रशिया का जो नेक्सस है, पेगासस रो, गुड। इजराइल कंपनी। देन क्लाइमेट चेंज के प्रोमिसेस, गुड। तो आपने बहुत अच्छे से डिफरेंट जो करंट थीम है IR का उसको पिक किया है, गुड। UN कंटिन्यूज टू फेल, ऐसे ना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। UN मतलब प्रॉब्लम है, बट हम ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए कि UN कंटिन्यूज टू फेल। ये चीज़ मतलब न्यूज़ मीडिया वगैरह में ठीक होता है, बट रिटर्न में वी शुड अवॉइड। यूनाइटेड नेशन में चैलेंजेस हैं, उसको ठीक करना चाहिए, ऐसे हमें बोलना चाहिए। देन चेंज ऑफ गार्ड, वॉशिंगटन में हुआ। डोमेस्टिक डिस्टर्बेंसेस,
बिकॉज क्या होता है, हम इंस्टीट्यूशंस को भी ना कभी भी आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करते हैं इंस्टीट्यूशन, और यूनाइटेड नेशन एक इंस्टीट्यूशन है। यूनाइटेड नेशन अगर इतना ही फेलियर है तो हम यूएनएससी में क्या कर रहे हैं? तो हम ऐसा बोलते हैं कि यूएन में प्रॉब्लम है, फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना चाहिए। देन वे फॉरवर्ड हुआ नेबरहुड फर्स्ट, यूएनएससी हाई टेबल सी, हम यहाँ पर हैं, हम अपना मैंडेट भी दे रहे हैं। एंगेजिंग विद यूएस एंड कंक्लूजन, सो अगेन वेरी होलिस्टिक एंड वेरी नाइस आंसर। दिस इज विश्वजीत, अगेन वेरी गुड आंसर। जब आंसर स्पैम में जाता है ना, यू टेल मी, आप मुझे बताते हो, मैं उसको तुरंत रीस्टोर कर दूंगा, बट अगर आप आंसर खुद ही डिलीट कर देते हो ना, तो फिर आई कांट डू एनीथिंग। सो जस्ट इन्फॉर्म मी जब भी वो स्पैम में जा रहा है, आई विल रीस्टोर, ओके। देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ईसीआई से स्टार्ट किया हमने, आर्टिकल 3 to 4 कब फोर्स में आया था। देन इसमें क्या तरीका होता है, ये थोड़ा हेडलाइन अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लाइक वाई व्हेन वाज द एमसीसी इंट्रोड्यूस्ड, ओके। केरला में हुआ, देन 74, 79 प्रोविजंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रोविजंस 1 2 3 4 5। सोशल मीडिया पे हमें बहुत फोकस करना था, बिकॉज आजकल ज़्यादातर एज डिजिटल है, तो ये बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया बन गया है चेंजेस लाने का, सोशल मीडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको, सोशल मीडिया को पॉजिटिवली भी यूज़ करता है अवेयरनेस करने के लिए। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके भी सोशल मीडिया हैंडल कई बार दिस न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो उस पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। देन ये 324 बताया आपने। देन फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, ये प्रेमाइस सेट करना बहुत ज़रूरी था। देन देर आर सम चैलेंजेस। एक्सेलेंट आंसर वंस अगेन, एंड देन दिस इज अ वे फॉरवर्ड। आशा, यू आर अगेन राइटिंग रियली गुड आंसर, एंड योर अप्रोच, जिस तरीके से आप आंसर को अप्रोच करते हो वो भी बहुत अच्छा है। सो इलेक्शन 5 स्टेट्स में हो रहा है, गुड। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसेंसस, तो इस तरीके से ये बनाने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत ये पड़ती है कि रॉन्ग डूइंग करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम पे, वो वोटर पैटर्न इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। बना कब था? 324 में ये सारे प्रोविजंस आए। फिर ये सी विजिल मोबाइल ऐप इज़ गुड, ये तरीका अच्छा है हाईलाइट करने का, दिस मोबाइल ऐप। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपने इसको अलग से बताया, वेरी गुड। यूटिलिटी ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताया, तो जैसे ये सब प्रोविजंस हैं जो अलाउड नहीं हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। प्रोहिबिशन है सर्टेन चीज़ों पे, पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में है ना, वो भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट मशीनरी को। देन प्रायर परमिशन आपको यहाँ पे चाहिए होगी, साइलेंस पीरियड भी होगा प्रोसेशन से पहले, आइडेंटिटी स्लिप, वोटर जो है उनको आप ऐसे वोट पे करने का दिस इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट, मिनिस्टर्स, अथॉरिटीज़, फाइनेंशियल ग्रांट, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे जो है ना अनाउंसमेंट भी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो जो पावर में पॉलिटिकल पार्टी है वो ऐसे अनाउंसमेंट नहीं कर सकती। लीगल एनफोर्समेंट का हमेशा बात होता है, बट इसकी कोई स्टैचुरी बैकिंग नहीं है, बट ईसी के पास प्रॉपर मैकेनिज्म होता है इसको एनफोर्स कराने का। फिर ईसी की दिस रूल बताया, बट अब लीगल बाइंडिंग नहीं है, तो एट टाइम्स इसमें चैलेंजेस भी आ जाते हैं। बट ओवरऑल जो अभी कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट भी आया था सीईसी का कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक हैंडी टूल है ईसीआई के पास इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराने की, इंश्योर कराना। सो गुड, वेरी बैलेंस्ड आंसर, एंड सारे पार्ट्स भी एड्रेस किए हैं, गुड। फॉरेन पॉलिसी, तो ये था फॉरेन पॉलिसी 2021 कोविड टाइम का, 2021 वैक्सीन मैत्री, ये बड़े स्टार्टिंग में पॉइंट आना था जो आपने लिखा, एक्सेलेंट। देन इसमें क्या चैलेंजेस भी हुए थे, वैक्सीनेशन, हम कोवैक्स अलायंस में भी हमने वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। देन यूएन सेक्रेटरी, दिस इज गुड। इंडिया यूएस रिलेशंस में आपने पूरा ट्रैक किया, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी किया था, दिस वेरी गुड। देन चाइना इज ऑल्सो वन एंगल, प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएनएससी, वेरी गुड पॉइंट। देन ये सारे पॉइंट्स आपने रखे प्रेसिडेंसी से रिलेटेड, रिजोल्यूशन 2593, वेरी गुड। इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, तो सी हमने सारी मेजर थीम्स जो इंडिया के इंटरेस्ट में है उसको यहाँ पे कवर किया है, गुड। बायलैटरल चैनल, देन दिस, इसको ना ट्रैक 2 ट्रैक 1 डिप्लोमेसी भी होती है, आप बताओ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होती है। देन दिस इज दिल्ली डिक्लेरेशन, उज्बेक हज़ारा, गुड। देन थर्ड सेंट्रल एशिया हुआ, देन पीस सिक्योरिटी, गुड। आपने भी साइमल्टेनियसली इस पूरे आईआर के टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है 2020-21, वेरी गुड। इंडिया रशिया टाइज भी आपने बताया,
अब काटसा S400 और दूसरे इनिशिएटिव्स भी। अब ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। हाइज क्या थे और लोज क्या थे, तो वन बाय वन आपने ये सारे 5-6 हाइज बताए और ये कुछ 5-6 लो भी बता दिए। ऑकस फॉर्मेशन को लो किस लिए बता रहे हैं हम, तो सी इसमें एक्चुअली इंडिया का भी बेनिफिट हो सकता है ऑकस में, जैसे फ्रांस भी है। तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, जो आईआर होता है ना इसमें ऐसा कुछ कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट कि क्या चीज़ कैसे वर्कआउट होने वाला है इंडिया के लिए। बट जो दूसरे पॉइंट्स हैं, जैसे वैक्सीनेशन में हम डिलीवर नहीं कर पाए, अफगानिस्तान में हम बेटर कर सकते थे, सॉफ्ट पावर के साथ अपने लिमिटेशंस होते हैं, टेररिज्म का थ्रेट बना हुआ है, म्यांमार में डेमोक्रेसी का चैलेंज है, नॉर्थ ईस्ट में चैलेंज है, तो ये भी कुछ लोज हैं। नेपाल के साथ हमारी बॉर्डर इश्यूज अभी तक प्रॉपरली सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है। श्रीलंका के साथ फिशरमैन का इशू आ जाता है। ऐसे वन बाय वन हम सोच सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ट्रेड स्टॉप हो जाता है बार बार, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। चैलेंजेस बॉर्डर एरियाज में भी होते हैं, जो LOC है वहाँ पे फायरिंग एंड शेलिंग। तो इन सब चीज़ों पे भी इंडिया को कैसे फॉरेन पॉलिसी में हम बता सकते हैं, एम्फेसाइज कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया की जो पावर है सॉफ्ट पावर, उसका भी प्रॉपर प्रोजेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। देन ये वे फॉरवर्ड आपने बताया, दिस इज गुड। सेंट्रल एशिया वेरी गुड। क्वाड, नाटो, पेगासस, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो दिस इज अगेन वेरी गुड आंसर, वेल डन। आकांक्षा आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। आदर्श आचार संहिता क्या होती है, दिस इज आदर्श आचार संहिता कि चुनाव के वक्त क्या कंडक्ट करवाना है। 324 बोला, उद्देश्य कब लागू, विकास, MCC की उत्पत्ति। देन 1991 खबरों में क्यों है, तो ये खबरों में है MCC के प्रावधान, वेरी गुड। कानूनी प्रवर्तन, जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर करते हो ना आंसर, वो आपका स्ट्रेंथ है, दिस इज रियली गुड। और ये आसान चीज़ भी नहीं है, बट यू डू इट रियली गुड, वेल डन। देन उपयोगिता बताया आपने, दिस इज गुड। अब जैसे नीति निर्देशक तत्व से कनेक्ट किया, एक्सेलेंट। पॉलिटी लिखा है, पारदर्शिता होना चाहिए, प्रक्रिया, रैलियां, रोड शो, वेरी गुड। सेकंड जो है वो विदेश नीति है, तो दिस इज विदेश नीति, रक्षा के लिए इंडियन। अब विदेश नीति में भी हमें हमारे हितों की रक्षा करनी है, ये सबसे प्रायोरिटी में है। देन विदेश नीति के प्राथमिक उद्देश्य, मुख्य तथ्य क्या है, देन उदाहरण बताया आपने। देन इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय निकाय, राजनयिक माध्यम, यथार्थ, उदारवाद वगैरह, विदेश नीति के उदाहरण, तो दिस इज गुड। वैक्सीन, दिस रियली गुड। परिभाषा, अब ये भी बहुत अच्छा है, पॉलिटी में इस टाइप के कोट्स करने चाहिए थिंकर्स के। देन विदेश नीति के निर्धारक तत्व बताए, मजबूत चीन है एंड हिंद प्रशांत, दिस क्रीमिया इज ऑल्सो गुड पॉइंट। अमेरिका के साथ मध्य पूर्व, ये भी एक बात है। इजराइल और इसमें अभी जैसे हो गया अब्राहम अकॉर्ड, गुड, वेरी रेलेवेंट पॉइंट, वेरी गुड। आत्म प्रत्योर्पित, अलगाव भी है, गुट निरपेक्ष भी कवर किया, क्षेत्रीय RCEP, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था RCEP। देन वैश्विक शक्ति, पड़ोसियों के साथ दिस जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव करे। देन आगे का रास्ता, नेबरहुड फर्स्ट, वैक्सीन डिप्लोमेसी, UNSC, USA, पंचशील, दिस इज पंचशील। चाइना प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है ना, पंचशील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो चीज़ है, बट पंचशील में भी आइडियलिज्म नहीं, अब प्रैक्टिकल भी बनना चाहिए इंडिया को। सो ये जो पॉइंट्स हैं दे आर रियली गुड, इसको अब रिवाइज भी बहुत अच्छे से हमें करना चाहिए। दमन, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, तो दिस इज मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श क्या बिहेवियर होना चाहिए। 324 है, फिर इसका इवोल्यूशन कैसे हो, तो सी ये कितना अच्छे से आपने बताया, 1960 फिर किस तरीके से आगे बढ़ा, 2014 अनादर पार्ट, वेरी गुड। जनरल कंडक्ट, मीटिंग, प्रोसेशन, पोलिंग, पार्टी बूथ, ऑब्जर्वर, पार्टी इन पावर, रेगुलर पॉइंट्स है जो ड्यूरिंग MCC फॉलो करवाने हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो जैसे 2013 में ऐड हुआ, की प्रोविजंस क्या है, तो सी, वेरी गुड। योर आंसर्स आर अगेन रियली रियली गुड, और आप पूरा आंसर अच्छे से एड्रेस कर रहे हो, दिस इज अगेन रियली नाइस। एनफोर्समेंट ऑफ MCC, ये है RPA 1951, लीगली ऐसा बाइंडिंग नहीं है। फिर हम यूटिलिटी पे भी है, तो सी कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है, हर कीवर्ड ऑफ क्वेश्चन को आपने सेपरेटली सब हेडिंग के थ्रू एड्रेस किया, गुड। देन एग्जाम्पल्स भी आपने लिखे, दिस इज गुड। देन रिडक्शन नंबर ऑफ इलेक्टोरल, तो ये सब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो बातें हैं वो भी आ गई, जैसे EVM हुआ है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गए, इश्यूज रिलेटेड टू EC's MCC, तो सी डिस्क्वालीफाई, डी रजिस्टर, दिस, वेरी गुड। दिस इज अगेन वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, आई रियली लाइक दिस आंसर।
देन वे फॉरवर्ड बताया आपने, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन भी बताया और एक कॉन्क्लूजन। वेल डन। अब ये जो पॉइंट्स है ना, इनको अच्छे से रिवाइज भी करना है बिकॉज ये बहुत हाई यूटिलिटी के पॉइंट्स हैं। देन दिस इज पीयूष, ऊपर नाम लिखो पीयूष, दिस इज पीयूष कॉपी। और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, दिस इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दिस मिशन। तो हम फॉरेन पॉलिसी का किया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ पे विजिट किया, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हमें करना है, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट। ओके, अब इसमें भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं हम, आइडियलिज्म की जगह रियलिज्म आ रहा है। डेल्टा वेरिएंट, वैक्सीनेशन मैत्री, तालिबान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थीम था, तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान। फिर चाइना का भी एक इंपॉर्टेंट थीम था, चाइना का एग्रेशन और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड चैलेंज। 2 क्वाड और ऑकस भी बताया आपने। देन इंडिया इजराइल, क्लाइमेट चेंज प्रोमिसेस एंड यूएन के कुछ जगह यूएन डिलीवर नहीं कर पाया, हाइज एंड लोज भी थे। देन रेयर दिस फेलियर्स ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, सो दिस इज अगेन वन गुड स्टाइल। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे प्रोजेक्शन क्या हुआ, लाइक इसको कैसे बेटर हैंडल किया जा सकता था, लाइक दैट। डेल्टा वेरिएंट में और वैक्सीनेशन सप्लाई में भी। सो कुछ हिट्स एंड मिसेस हुए हैं और जो हिट्स हैं कंटिन्यू करना है, जो मिसेस है उस पर वर्क करके 2022 बेटर बनाना है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, ये इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना रेगुलर आर्मी है फॉरेन पॉलिसी। तो ये साउंड फुटिंग पे रखना बहुत ज़रूरी है। रिया, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे आपने बताया, तो शुरुआत में ही आपने डेफिनेशन दे दिया, व्हाट इज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है बिकॉज पता है एग्ज़ाम हम लिखते हैं ना, तो हमारे पास वैसे ही समय का कमी रहता है। तो हमारी राइटिंग ना, हमें ऐसे कोशिश करना चाहिए कि हम वर्बोसिटी को कम करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टर सेंटेंसेस बनाए ना, तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, शॉर्ट सेंटेंसेस। हम ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाए, एक्टिव स्पीच यूज़ करें, तो भी ज़्यादा क्रिस्पनेस आती है राइटिंग में। प्लस जब भी हम प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। जैसे हम आंसर लिखने जा रहे हैं, कुछ 1-2 पन्ने लिख लिए, प्रश्न को फिर से एक बार देखना चाहिए कि हमने उसके सारे पार्ट एड्रेस कर रहे हैं या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पेपर का जो क्वेश्चन है उसके पूरे पार्ट्स को एड्रेस करो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, यूटिलिटी क्या है, फ्री एंड फेयर, हर कीवर्ड को एक्सप्लेन करना चाहिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरीके से हमें और अच्छा करना है। तो जैसे आपने यहाँ पे बताया, वेरी गुड। आपने इवोल्यूशन भी बता दिया, दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको ऐसा हमें बॉक्स के अंदर रखना है। तो हमने प्रेमाइज बता दिया, व्हाट इज़ एमसीसी। अब ये जो चीज़ें होती है, दीज आर लाइक चार्ट्स, डायग्राम्स, लाइक दैट। इससे भी क्या होता है, विजुअल्स बेटर हो जाते हैं, प्लस जो चीज़ आप बता रहे हो वो ज़्यादा अच्छे से साफ साफ पढ़ने में आ जाती है। बिकॉज हमारा काम क्या है कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसका काम आसान करना है, उसको सारी चीज़ें सामने दिख जानी चाहिए कि ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। तो दिस इज़ रियली गुड। एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस, तो चैलेंजेस क्या है ये है। और फिर आखिर में 1-2 लाइन ज़रूर लिखनी चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। वे फॉरवर्ड में यूजुअली हमें सॉल्यूशन माइंडेड होना चाहिए, कुछ एक हम वे फॉरवर्ड पॉजिटिव नोट पे बताएं कि प्रॉब्लम्स को आयरन आउट किया जा सकता है, लाइक दैट। अब ये फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज़ अगेन रियली गुड। सो दिस इज़ फॉरेन पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो दिस इज़ अगेन गुड। अब कितने अच्छे से हमने पॉइंट्स बता दिया कि फॉरेन पॉलिसी में हम जो इंडिया का कोर एरिया है उसको हम अपने इंटरेस्ट को आगे रखेंगे। अब अचीव कैसे करेंगे, तो ये सारे पैरामीटर्स हो गए। देन इसके बाद आपने डायस्पोरा भी लिखा, गुड। फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए, जैसे हमारी पॉलिसी के क्या क्या रहे, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हम हमेशा रखते हैं, हम ऑटोनॉमस है, सोवरेन है। देन पंचशील एंड ऑल, गुड। देन हाइज क्या थे, जैसे कि यूनिवर्सल एंगेजमेंट किया हमने। देन 6th ह्यूमन राइट काउंसिल, वैक्सीनेशन, एटॉमिक एनर्जी, प्रेसिडेंसी यूएनएससी, COP26, वेरी गुड। लोज क्या थे, डिप्लोमेसी था, विड्रॉवल अफगानिस्तान, इंडिया चाइना एंड ऑकस। ऑकस को ना अभी इतना जल्दी नहीं बोलना चाहिए कि दिस इज लो, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। देन दिस इज वे फॉरवर्ड, और ऑकस भी एक इधर यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी एक फ्रेंडली कंट्री है, यूएसए भी एक फ्रेंडली कंट्री है, यूके भी लाइक फ्रेंडली है, तो दिस इज देयर। बट फ्रांस एंड देन फिर इंडियन ओशन, तो अभी ये क्लियर कट नहीं है, लेट्स वेट। वे फॉरवर्ड, देन अफगानिस्तान हुआ, WTO, यूनेस्को एंड ऑल, दिस इज अगेन रियली रियली गुड। देन सपना, वंस अगेन वेरी गुड आंसर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, सो दिस इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। योर आंसर्स आर अगेन रियली गुड, वेरी ऑब्जेक्टिव एंड टू द पॉइंट, दिस इज योर स्ट्रेंथ। ऑपरेट
क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रैशनल बिहाइंड एमसीसी। तो जो हम बताते हैं ना, स्ट्रक्चरिंग इज रियली गुड। क्रेडिबल कैसे बनाए, ऑफिशियल मशीनरी, इलेक्टोरल ऑफेंसेस, अब ये कितने अच्छे से आपने बताया, पार्ट 1 2 3, गुड। एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन, लीगल एनफोर्समेंट, यूटिलिटी इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो दिस इज देयर। देन सी विजिल ऐप भी बताया, वेरी गुड। सो दिस इज अगेन रियली गुड, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। देन प्रकाश, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। तो पहले ही आपने बताया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, पार्टीज को, कैंडिडेट्स को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया, गुड। तो ये कितने अच्छे से बताया, 1 2 3 4, गुड। देन इसके बाद सेशन साहब का नाम भी है, 2013 सुप्रीम कोर्ट, इवॉल्व हुआ है। एमसीसी भी जो है ये इवॉल्व होता है। अभी डिमांड है डिजिटल मीडिया को ध्यान में रखकर इसको और आगे बढ़ाया जाए। डायरेक्टिव्स एंड प्रोसीजर्स बताया आपने। देन करप्ट प्रैक्टिसेस भी होती है, एग्जाम्पल्स भी लिखे आपने, गुड। पार्टी नेम, सिंबल्स एंड ऑल, गुड। इश्यूज एंड दिस डेवलपमेंट, तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आ रही है सोशल मीडिया में, प्रोफाइलिंग होने लग गई है, तो ये भी एक कंसर्न है। लोकसभा इलेक्शंस का मेंशन आपने लिखा। देन इसके बाद ईसीआई का मैंडेट। सो दिस इज़ वे फॉरवर्ड। तो अब क्या होगा कि हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है फ्री एंड फेयर में, उसमें एमसीसी भी 2021 में जो चेंजेस हैं, चैलेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व हो तो बेटर है। जैसे सोशल मीडिया नंबर 1 बात है इसमें, रूमर मॉन्गरिंग हो जाती है, लास्ट मिनट में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है, इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मुजम्मिल, आपका आंसर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। तो फॉरेन पॉलिसी क्या होता है कि हमारे जो कोर वैल्यूज़ हैं, हम अपना कोर वैल्यूज़ लाइक हम अगेंस्ट कोलोनियलिज्म है, अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म है, हम रेसिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, पीसफुल एंड पॉलिटिकल, ये हम वर्ड वासुदेव कुटुंबकम टाइप हम एस्पायर करते हैं। देन इंडियन ओरिजिन में इस तरीके से हुआ, अवॉइड दिस, जब भी गलती हो रही है जस्ट 1 लाइन। कोविड-19 एक बैकड्रॉप है, गुड। डिप्लोमेसी एंड डेल्टा वेरिएंट, अब इसमें हाइज भी थे, लोज भी थे। तालिबान में भी हम थोड़ा बेटर कर सकते थे। देन चाइना का टेरिटोरियल हो रहा है, 2 क्वाड बन गए, ऑकस भी बन गया। रशिया का नाटो का टेंशन दिस यूक्रेन में हो रहा है। देन पेगासस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस फॉरेन पॉलिसी। क्लाइमेट चेंज अगेन हाइज था, यूनाइटेड नेशंस कंटिन्यू टू फेल, ऐसे सीरियस हमें दिस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, अवॉइड इट। देन यूएन बिकॉज इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस में चैलेंजेस हैं, बट ये चैलेंजेस डुएबल हैं, सॉल्व करने चाहिए हमें। देन ये सारी बातें आपने बताई। देन वॉशिंगटन यूएस पुश फॉर डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी है बट म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है। इंडियाज डोमेस्टिक डिस्टर्बेंसेस भी था यहाँ पे, है ना। और इसके बाद दिस वेरिएंट, तो कोविड-19 बेसिकली हमारा थीम रहा है, और कई बार फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह की जैसे कर्टेल होती है, तो फॉरेन मीडिया में हमारा बहुत ज़्यादा दिस नाम भी खराब होता है, एट टाइम्स वो रॉन्ग मैसेजिंग जाती है फॉरेन पॉलिसी में। देन फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट 2021 बताया, वैक्सीनेशन मैत्री, यूएस के रिलेशन, इंडिया प्रेजेंटली यूएनएससी का मेंबर है। देन इंडिया रशिया के बारे में बताया जो अभी हो रहा है। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हम लिखते हैं, जैसे प्रैग्मेटिज्म कैसे हो रहा है, जैसे जयशंकर साहब का अभी विजिट हमने देखा था, हम काफ़ी प्रैग्मेटिक हो गए। इवन तालिबान के साथ भी जो हम डील कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह दिया, अगेन प्रैग्मेटिक। अभी श्रृंगला साहब गए थे म्यांमार में, तो वो भी प्रैग्मेटिक। यूएस में हम रशिया से तो S-400 खरीद रहे हैं, साथ ही साथ काटसा से भी हम बच रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म। इधर यूएई के साथ, सऊदी के साथ हमारे रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म। तो ये भी एक लेयर हमें डालना है। इंद्रानी, यू अगेन राइट वेरी गुड आंसर, आई रियली लाइक योर आंसर, रियली लाइक योर कॉपीज। ये इंट्रोडक्शन तो आपने शुरू में ही बताया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होता है। सी, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, आपका लैंग्वेज भी बहुत रिफाइंड है, तो दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। प्रीलिम्स में हमें अच्छे से ध्यान देना है, जो भी हम देंगे कुछ टाइम बाद। मेंस में यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल, तो इसी तरीके से हमें खूब मन लगा के पढ़ना है, आपका बहुत अच्छे से ये परफॉर्मेंस होगा। ओके, अबाउट एमसीसी बताया आपने, दिस ड्यूरेशन। देन लीगल स्टेटस बताया, गुड। तो कितने अच्छे से हम ऑब्जेक्टिवली पूरी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। देन सी विजिल मोबाइल ऐप भी है, इवोल्यूशन ऑफ एमसीसी भी है। देन यूटिलिटी भी बताया आपने, 1 2 3 4, वेरी गुड। देन जनरल कंडक्ट क्या है, ये जनरल कंडक्ट है, मीटिंग्स, प्रोसेशन, पोलिंग डे, बूथ, ऑब्जर्वर, पार्टी इन पावर, वंडरफुल।
देन इलेक्शन मैनिफेस्टो जो नया आया 2013 में। चैलेंजेस क्या है, ये सारे चैलेंजेस है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हेट स्पीच। देन देयर इज अ कंक्लूजन। देन फिर आपने स्वीप वगैरह भी बताया, तो सी आपने करंट अफेयर का भी लेयर बनाया, यू फ्रेम्ड इट रियली रियली गुड, वेल डन। देन आलिया, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो एंड योर कंसिस्टेंसी इज डिसिप्लिन इज रियली रियली गुड, आई रियली लाइक दिस। तो इसी तरीके से हमें इसे मेंटेन करना है, ओके। इलेक्शन कमीशन ये होता है, शुरुआत में बताया। देन दिस रोड शो ईसीआई क्या होता है, फिर आपने एमसीसी के टॉपिक पे आए। मैं पुराना वेबसाइट में डेटा देख रहा था, आई सॉ योर प्रीवियस आंसर्स, दीज आंसर्स आर रियली रियली गुड एंड यू आर सो यंग, इतना टाइम है, हमें बहुत अच्छे से इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओके। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये हुआ, 3 to 4 बताया आपने। देन इवोल्यूशन, एमसीसी में जनरल कंडक्ट एंड मीटिंग। देन पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, ऑब्जर्वर, वेरी गुड। और ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसको रिवाइज भी करना है, कंसोलिडेट भी करना है। सैटरडे संडे अच्छे से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। देन लीगल एनफोर्समेंट बताया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन केरला का एग्जाम्पल है, वंडरफुल। देन 2013 में चेंजेस क्या आए। देन इसके बाद जैसे कुछ जगह एमसीसी का वायलेशन होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करें, इलेक्शन ईयरिंग होने लग जाती है, लाइक दैट। हमें ना यूजुअली एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लीडर्स का नाम हम जहाँ तक हो सके बचे, उनका नाम नहीं लिखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज में भी अवॉइड राइटिंग देयर नेम्स, ये जो है ना, ऐसे नाम नहीं लिखना है हमें, ये एक हैबिट बना लो। देन हमें ना फैक्ट बेस्ड बात करनी है, पॉलिटी की बात करनी है, पॉलिटिकल बात नहीं करनी है, ओके। देन दिस इज कंक्लूजन, सो वेरी गुड नितिन, अगेन योर प्रेजेंटेशन इज रियली गुड, कंटेंट इज ऑल्सो रियली गुड। आपकी कॉपी ऐसी होती है जिसमें सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है पढ़ने में, बिकॉज आप आसान कर देते हो काम, और दिस इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू रियली वेल। बैलेंसिंग एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कितना अच्छा लाइन है ये, दिस इज रियली गुड। इंडिया की पॉलिसी के ये पिलर्स बताए आपने, यूएसए, ईरान, इजराइल, फ्रांस, यूएई, रशिया। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हाइज क्या क्या है, मैत्री, सेंट्रल एशिया, ह्यूमैनिटेरियन, इंडिया एंड यूएसए, लेमोआ, कॉमकासा, बेका, गुड। वेयर इंडिया लैक लॉ रिलेशंस, क्या चैलेंजेस हैं। देन ग्लोबल इश्यूज भी आपने बताया, ग्लोबल इश्यूज, वेरी गुड। देन देर इज अ वे फॉरवर्ड एंड दिस इज मल्टी प्रोन्ज्ड स्ट्रैटेजी। म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। सो अगेन आईआर का जो लैंग्वेज है, लिंगो है, दैट इज ऑल्सो रियली गुड। देन दीपक, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो, नीट एंड क्लीन एंड वेरी ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज जेनेसिस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, शुरू में बताया। देन दिस इज जेनेसिस। अब इसके मायने क्या है, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मायने हैं। जनरल कंडक्ट बताया, लिंग्विस्टिक, पोलिंग बूथ, मीटिंग एंड प्रोसेशन। मिनिस्टर्स को क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, यूटिलिटी क्या है। देन ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड आपने प्रोविजंस बताए। तो जो एमसीसी है ना, इसमें चैलेंजेस भी आते हैं, तो टाइम टू टाइम इसका अपडेट, जो अपडेट्स होते हैं वो भी आती है, इसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जाता है एमसीसी के प्रोविजंस को। सो दिस इज देयर गुड। अभी डिजिटल एंड सोशल पे बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। देन दिस इज विशाल, वंस अगेन रियली गुड आंसर। इंडियन फॉरेन पॉलिसी 2021, नेबरहुड फर्स्ट, तो हम सारे नेबर्स के साथ रिलेशंस बेटर कर रहे हैं। यूएनएससी हाई टेबल बताया, यूएसए, इंडो, रशिया, चाइना। देन दिस इज ब्रिक्स भी आपने बताया, क्वाड भी बताया, ऑकस भी है, यूएस की प्रेसिडेंटशिप भी चेंज हो गई, अफगानिस्तान में क्या हुआ। तो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड आपने मैटर्स यहाँ पे अच्छे से कवर किए। हाइज ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी क्या है, देन वे फॉरवर्ड फॉर 2022। तो कुछ लोज रहे, कुछ हाइज रहे, ओवरऑल इस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी आगे कंटिन्यू हुई। तो ये शुभम की कॉपी है, आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया, वंस अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। तो इसमें सारा कंडक्ट होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी इन टोटल और उसके कैंडिडेट्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, देन एप्लीकेशन है, देन ओरिजिन है। तो सी दिस इज रियली गुड। सिस्टमैटिकली हेडिंग, सब हेडिंग, ये बड़ा अच्छा, रेडेबिलिटी बढ़ जाती है आंसर की। देन आपने ओरिजिन बताया, फॉलो अप ऑफ एमसीसी, चेंजेस क्या हुए इसमें 2014, देन एस सुब्रमण्यम बालाजी केस। अब वाई एमसीसी, सो एमसीसी क्यों जरूरी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज एट टाइम्स लास्ट मिनट में वोटर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, और वो भी लीगल इलीगल मीन्स के थ्रू भी, तो एक चेक लगाना जरूरी है। तो ये ब्रॉड एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है, एमसीसी फेयर इलेक्शन कैसे कराता है।
देन एडवर्टाइजमेंट ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट एटसेट्रा, तो एक पूरा डिटेल्ड सेट है आदर्श क्या क्या फॉलो होना चाहिए एट द टाइम ऑफ दिस इलेक्शन। पीरियड ऑफ एप्लीकेबिलिटी भी बताया कि जब इलेक्शन अनाउंसमेंट होते हैं और तुरंत फिर ये इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। आपके जो आंसर्स हैं इसमें आई हैव नोटिस्ड आपने बहुत टू द पॉइंट और जो लैंग्वेज है ना पॉलिटी का लिंगो यूज किया, लैंग्वेज विच इज रियली गुड। लीगल एनफोर्सेबिलिटी बताया, दिस इज गुड। और आपने फिर लॉ एंड जस्टिस आरपीए 1951, देन चैलेंजेस भी आपने बताए, एक्सेप्शंस भी हैं जैसे पॉवर्टी एलिवेशन, प्रधानमंत्री जैसे गरीब कल्याण अन्न योजना वगैरह भी लॉन्च हुआ था, तो दिस इज देयर। देन ऑब्जर्व्ड ऑन अ डेली बेसिस, और ये सारे एड्रेस एंड ऑल, तो दिस इज अगेन गुड। ये जो ऐसे पॉइंट्स है ना इसको अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली डायरेक्ट नेम कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स का एज फार एज पॉसिबल इसको अवॉइड करें हम अपने आंसर में लिखना। नेमिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, जो फैक्ट बेस्ड है ना रूल्स वगैरह वो लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। देन दिस इज कंक्लूजन। सो दिस इज देयर, हाइज एंड लोज बताने थे, फॉरेन पॉलिसी पे कमेंट देना था 2021, तो स्टार्टिंग इज गुड। देन ये सारे अपने प्रोविजंस बताए, जापान का भी इशू है यहाँ पे, इंडिया रशिया चाइना, बाइपोलर कोल्ड वॉर और ट्रेड वॉर, और अभी एक बायो वेपन टाइप वॉर आ गया है। देन डोमेस्टिक इवेंट्स बताए, कोविड-19, तालिबान, चाइना टेरिटोरियल, 2 क्वाड्स एंड ऑकस, रशिया नाटो, पेगासस, क्लाइमेट चेंज के प्रोमिसेस, यूएन कंटिन्यू टू फेल, अवॉइड दिस लैंग्वेज। देन चेंज ऑफ गार्ड इन वॉशिंगटन, यूएस पुश फॉर डेमोक्रेसी, डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस, भूटान का एक एग्जाम्पल दिया, हमने फर्स्ट डोज तो लगा दिया सबको और सेकेंड डोज हम दे ही नहीं पाए, तो ये एक फेलियर था हमारा। देन चैलेंजेस भी आपने बड़े अच्छे से बताए, सेल्फ इम्पोज्ड, स्ट्रॉन्गर चाइना, ग्रोइंग रशिया चाइना, दिस लैंग्वेज इज गुड, चेंजिंग मिडल ईस्ट इक्वेशन, वीकनिंग टाइज विद द नेबर, जो हम वर्क कर रहे हैं इम्प्रूव करने का। देन एक वे फॉरवर्ड भी है, तो दिस इज अगेन रियली रियली गुड। देन वर्षा आपने भी बहुत अच्छे से बताया, दिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये पहला पेज है। यहाँ आपने विदेश नीति बताया 2021, जैसे दक्षिण एशिया में चाइना का उदय, यूरोपियन संघ और रशिया के साथ टेंशंस, चाइना यहाँ ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी दिखा रहा है, यूएसए एंड इंडिया, भारत और अमेरिका, अमेरिका भारत नहीं, भारत और अमेरिका, ईरान और इसराइल, नैम और सार्क को भी रिवाइव कर सकते हैं, आरसीपी में हम बेटर कर सकते हैं, श्रीलंका में चाइना डेट ट्रैप में फंसा रहा है, नेपाल ने नया मानचित्र बनाया, बांग्लादेश में चैलेंजेस आए, तो ये चैलेंजेस हैं। नेबरहुड फर्स्ट होना चाहिए, सहयोग दे, जैसे गुजराल डॉक्ट्राइन भी आप पढ़ना इसके बारे में, जो इंडिया यूजुअली फॉलो करता है व्हेन वी डील विद अवर दिस स्मॉलर नेबर्स, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के साथ सहयोग, देन देयर इज अ निष्कर्ष। सो वंस अगेन वेरी गुड लिली, योर आंसर्स आर अगेन रियली गुड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड योर राइटिंग इज रियली गुड, वेरी नीट एंड क्लीन, और ये आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है एग्जाम में। देन शेड्यूल कौन सा है आपने बताया 3-4, तो ये बड़े अच्छे से आपने बताया, एक्सीलेंट। देन जनरल कंडक्ट, मीटिंग, प्रोसेशंस, पोलिंग डे, ऑब्जर्वर, पार्टी इन पावर, इलेक्शन मैनिफेस्टो और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इवोल्यूशन, वेरी गुड। अब बात यह है कि ये भी फुल प्रूफ नहीं है, चैलेंजेस आ जाते हैं एमसीसी के इम्प्लीमेंटेशन में भी, और इसमें भी लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं, सोशल मीडिया डिजिटल एक राइज एक नया चैलेंज है, तो अकॉर्डिंगली इवॉल्व करना ज़रूरी है। अनुराग, योर आंसर्स आर अगेन रियली गुड, कोट्स वगैरह भी आप बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी, वासुदेव कुटुंबकम, वाह वासुदेव कुटुंबकम, वर्ड इज वन फैमिली, प्रिंसिपल्स, डील कैसे करना है 2021 के बारे में बताया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, डोमिनेंस, इंडो पैसिफिक रीजन, तो हम बुली नहीं करते हैं यहाँ पे और चाइना को बुली भी नहीं करने देंगे। इंडियन वैक्सीन प्रोवाइड किया, गुड। एल्डर ब्रदर नहीं, बिग ब्रदर भी नहीं, हम इनफैक्ट अब बस जस्ट फ्रेंड रहना चाहिए, फ्रेंड इटसेल्फ इज अ वेरी बिग रिलेशन। देन पाकिस्तान रशिया का नेक्सस भी बढ़ रहा है, रशिया की इकोनॉमी भी रिवाइव हो रही है, चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी, इंडियन ओशियन रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये भी आपने अमेरिका सैंक्शंस एंड काटसा बताया, अफगानिस्तान, बॉर्डर शेयरिंग एंड तालिबान इज ऑल्सो वन थिंग, बट तालिबान के साथ भी हम प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड भी हमने प्रोवाइड किया, हम रूल ऑफ लॉ को हमेशा प्रमोट करते हैं, डेमोक्रेसी। देन ह्यूमैनिटेरियन एड भी है, तो ओवरऑल दिस इज रियली गुड, जिस तरीके से हम
तालिबान से डील कर रहे हैं प्रैक्टिकल होके, और यही हमारी डील भी है, रिक्वायरमेंट भी है आज के टाइम पे, फॉरेन पॉलिसी 2022। वेरी गुड। देन दिस इज दीपक, सेकंड आंसर फॉरेन पॉलिसी। तो शुरुआत में हमने किया ना, एज फार एज पॉसिबल अवॉइड टेकिंग नेम्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर एंड पॉलिटिकल पार्टीज। देन कोविड-19 पैंडेमिक वगैरह बताया, वैक्सीन डिप्लोमेसी, नेबरहुड फर्स्ट। और जब हमें पोस्ट बताना है ना, तो हम पोस्ट के हिसाब से बात करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाइक दैट। देन यहाँ पे जो बात हुआ, दिस ट्रेडिशनल, म्यांमार से बात हुआ, बांग्लादेश की एनिवर्सरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50 साल हो गए इधर। नेपाल, अभी जैसे वाइब्रेंट गुजरात में नेपाल प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मालदीव, पाकिस्तान के साथ भी नॉर्मल सी भी ट्राई। श्रीलंका, सेंट्रल एशिया अभी रिपब्लिक डे परेड में आ रहे हैं। वेस्ट एशिया, कनेक्टिविटी, एशियान, जापान के साथ भी क्लोजर टाइज है। जापान में अलग टेंशन चल रहा है अभी, जापान के प्राइम मिनिस्टर नए कौन है, आंसर क्वाड ग्रुपिंग, देन प्रेसिडेंसी, यूएनएससी की टाइज, फॉरेन पॉलिसी, गुड। सो वंस अगेन दिस इज रियली गुड, और एक वे फॉरवर्ड भी आपने बताया, क्वाड एंड ऑल। सो ये चैलेंजेस हैं, हमने आइडेंटिफाई भी किया और एक सॉल्यूशन भी प्रेजेंट करने की कोशिश किया, वेरी गुड। देन दिस इज शीतल, दिस इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो हाइज एंड लोज हमें यहाँ पे बताने थे। तो फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, ये फॉरेन पॉलिसी है, बहुत सारे एंगल्स हैं फॉरेन पॉलिसी में भी, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, एवरीथिंग। देन आपने डोमेस्टिक पॉलिसी बताया, देन हिमालयाज, इंडियन ओशन, एवरीवेयर इंडिया को अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए साउंड फुटिंग पे फॉरेन पॉलिसी करना जरूरी है। जैसे आपने पंचशील की बात रखा, फाउंडर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू जी, 5 गोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी में वैक्सीन डिप्लोमेसी अभी का हाईलाइट रहा है। देन पैंडेमिक आपने बताया, फिस्कल क्राइसिस 1991 के बाद कैसे इवॉल्व हुए। अब बिग फॉरेन पॉलिसी थिंग्स में जो 2022 में है, तो हम तालिबान का क्या इशू होता है ये देखेंगे। न्यूक्लियर इज ऑल्सो वन थिंग, रिपब्लिक अभी सेंट्रल एशिया के इंडिया में आएंगे। चाइना अपने यहाँ पे मिस एडवेंचर कर रहा है, इसको कैसे डील करें। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बिम्स्टेक, सार्क और नाम भी है, वेरी गुड। वर्किंग टाइज विद नेबर्स है, फॉरेन पॉलिसी, दिस इज गुड। दिस फॉरेन पॉलिसी जो है वो हार्ट्स एंड माइंड दोनों के साथ में लेके चलना जरूरी है। देन हाई सीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडियन ओशन। तो काफ़ी वेरिड पॉइंट्स हैं जो आपने कवर किए, गुड। नेबरहुड फर्स्ट, एक्सटर्नल एड इन एडिक्वेट मेजर हो, then there is a conclusion. So once again really good. Then this is Aditi's copy, model code of conduct क्या होता है, तो this is model code of conduct, इन सब चीज़ों में ये applicable होता है। पिलर्स क्या होते हैं, ये सारे पिलर्स होते हैं। जनरल कंडक्ट में हमें ये सब होना चाहिए। देन मीटिंग वगैरह में रिस्ट्रिक्शंस, इसमें ना ओमिक्रॉन कोविड का थ्रेड भी लगा सकते हैं। देन प्रोसेशन में क्या है, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ एंड ऑब्जर्वर, पार्टी इन पावर एंड इलेक्शन मैनिफेस्टो, वेरी गुड, बड़े सिस्टमेटिकली कवर किया और ये बड़ा हाई यील्डिंग भी है। फेयर इलेक्शन क्यों हो और कैसे हम कन्वर्ट करें, कैसे करेक्ट करें, प्रोहिबिशन, पोलिंग बूथ एंड ऑल, रियली गुड। देन आपने बताया बेसिक क्या ग्रीवेंसेस आते हैं, चैलेंजेस क्या आते हैं, यूटिलिटी पे हमने फोकस किया, ओके। सो अगेन जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव नोट में ही होना चाहिए कि क्यों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। ये लीगल बैकिंग नहीं है, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको फॉलो करवा सकता है। सो दीज आर द आंसर्स, ऑलराइट। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.